मनोज भारती जी जनसुराज के अध्यक्ष और यहाँ पे पटना से डायरेक्ट आए हुए हैं पूर्णिमा जी के यहाँ पे अनशन में, और यहाँ पे पूर्णिमा जी का अनशन जो है आज समाप्ति हो गया। जानेंगे कि क्या बातचीत हुई, क्या पूर्णिमा जी जिस चीज को लेकर अनशन कर रही थी वो पूरा हुआ कि नहीं। सर इंडियन टाइम्स न्यूज़ में स्वागत है। पूर्णिमा भारती जी ने जो मुद्दा उठाया था, जिस पर उन्होंने जनता का और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया था, वो एक बिल्कुल उचित मुद्दा था। जिस केयरलेसनेस के साथ प्रशासन ने पुराने अच्छे पुल को तोड़ दिया, बिना इस बात का ध्यान दिए हुए कि जनता को इससे कितनी असुविधा होगी, वो बिल्कुल सही मुद्दा था। और पिछले 4-5 दिनों से जब वो आमरण अनशन पर बैठी इस मुद्दे को उठाने के लिए, तो पूरे रक्सौल की जनता ने उनका साथ दिया। और उनकी तबीयत जब ख़राब हुई तब हमने पटना से इस बात की जानकारी ली और कोशिश की कि इस समस्या का कोई समाधान निकाला जाए। उस समस्या के समाधान के साथ साथ ही हम और मेरे सहयोगी सीनियर नेता श्री अजय द्विवेदी जी, हम लोग यहाँ आए। यहाँ के जो एसडीएम हैं मनीष जी, और इस पुल को बनाने के लिए जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिम्मेदार हैं, उन दोनों से बातचीत करके हमने उन दोनों को यहाँ पे बुलाया। खुद आकर जब इस जगह की सिचुएशन को देखी, पुल का कंडीशन देखा और इसके बगल में जो डाइवर्शन बना हुआ है उसका कंडीशन देखा, तो ये समझ में आया कि जो स्टैंड एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है उसमें कहीं न कहीं सुधार की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन का मेन कंसर्न ये है कि ये जो नहर जिससे पानी जा रहा है, इसमें अभी इस नहर से जिन जिन किसानों को पानी मिलने वाला है उनके यहाँ रोपनी का मौसम तेज़ी पर आ गया है। ये सिचुएशन पिछले 4 महीने पहले नहीं थी, पिछले 2 महीने पहले भी नहीं थी। ये शायद 7 से 10 या 15 दिनों पहले ये सिचुएशन शुरू हुई। इसी के कारण उन्होंने इस नहर में जो टेम्पररी मिट्टी का डाइवर्शन बना था उसे हटाने का निर्णय लिया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि डाइवर्शन है या नहीं, सवाल ये है कि पुल बनने में कितनी देर है। और उसके बारे में उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी चूँकि पानी को रोकना संभव नहीं है, पानी इस नहर में 7 से 8 फीट गहरा है, उसमें कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करना किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए संभव नहीं है। इसीलिए वो इस पानी के लेवल को कम होने का इंतज़ार करेंगे। जिस दिन पानी का लेवल इतना कम हुआ जब उसमें स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके, तब से लेकर 15 दिनों के भीतर इसमें ढलाई कर दी जाएगी और ढलाई करने के 15 दिन के बाद ये पुल काम करने लगेगा। पूर्णिमा जी और बाकी कुछ लोगों का ये ख्याल था कि इस बीच में एक टेम्पररी लेकिन मेटल का डाइवर्शन बनाया जाए। हमने उन्हें बात करके समझाया कि वो एक तर्कसंगत डिमांड नहीं है। उसके बदले एक टेम्परेरी जो महीने 1.5 महीने तक काम करे, लोगों को ज़्यादा असुविधा ना हो, इसके लिए वो राज़ी हैं। यहाँ रक्सौल की जनता राज़ी है एक टेम्परेरी चचरी पुल के लिए, जो कि दूसरी तरफ से बनाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, और मैं रोकना एक सेकेंड, लास्ट सब कुछ बोल दिया। लास्ट सेंटेंस, इस पुल की एक और महत्ता है, वो दुर्गा पूजा के समय आती है। दुर्गा पूजा मेरे ख्याल से सितंबर के अंत में या अक्टूबर के प्रथम वीक में है, प्रथम सप्ताह में है। ये निश्चित है कि दुर्गा पूजा के पहले ये पुल काम करने लगे, इसकी हमें पूरी गारंटी सरकार से लेनी होगी और सरकार को देनी होगी। सर एक बात बताइए, आपने देखा कि जब यहाँ से डाइवर्सन हटाया गया, तोड़ के हटा दिया गया, क्या अल्टरनेट व्यवस्था नहीं करनी चाहिए इनको? उस समय जैसा मैंने बताया 4 महीने पहले की बात थी और उन्होंने उस समय बिना समझे बिना सोचे
कि सावन और भादों में क्या कंडीशन होगी, इस नहर को मिट्टी के बांध से ढक दिया। ये एक गलती थी। लेक ऑफ नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो फिर आप लोग उसके लिए क्यों नहीं सवाल किए? नहीं, सवाल ये नहीं है कि पहले क्या क्या गलतियां हुई, सवाल ये नहीं कि पहले क्या क्या गलतियां हुई, सवाल ये है कि आज किसी की जान पर बन आई है, तो उस जान को बचाने के लिए हम अभी और अभी से आगे क्या करें। अभी वो समय नहीं है कि पिछली गलतियों पर उंगली उठाया जाए। सर सवाल ये है कि रक्सौल समस्याओं का शहर कहा जाता है। अभी एक नहर को लेकर आवाज़ उठ रही है, रोड को लेकर समस्या है, बिजली है, साथ में एयरपोर्ट जो 1962 के युद्ध के समय बनाया गया वो खंडहर पड़ा हुआ है, फ्लाईओवर नहीं है, रिंग रोड नहीं है, बहुत सी समस्या है। तो क्या हर एक समस्या के समाधान करने के लिए रक्सौल वासियों को धरना पर बैठना पड़ेगा? जी नहीं, हर इस समस्या के समाधान के लिए रक्सौल वासियों को बस 3 महीने का इंतज़ार करना है। आप उसके बाद जनसुराज के अधिकारियों को जिताइए, उनके विधायक बनाइए, आपकी ये सारी समस्याएं तर्कसंगत तरीके से प्रशांत किशोर बात करते हैं बिहार बदलाव की, कि क्या रक्सौल में बदलाव हो पाएगा इस प्रकार का? निश्चित रूप से पूरे बिहार में बदलाव होगा। और अगर आप लोगों ने मीडिया और जनता ने हमें अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया, तो हम अगले 5 से 10 सालों में रक्सौल में वो परिवर्तन लेकर दिखाएंगे आपको जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। द्विवेदी सर, आप तो अधिकारी रहे हैं, नहीं लगता कि पूरी तरह से अरे हम दिखाई दे रहा है? रहे हैं बिल्कुल, लेकिन फ्लॉप लग रहा है क्योंकि आपने आगे आगे आके बातचीत करी है, इसलिए मेरा सवाल आपसे बनता है। मैंने आगे आगे बात किया कि मैं इस जिला का रहने वाला हूं और इसीलिए मैं जनसुराज में है हूं। देखिए, हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको स्पष्ट शब्दों में सभी बातों को कह दिया है। ये रक्सौल की जनता की जीत है, जनसुराज की जीत है। और यह बात मान के चलिए कि 1 महीना का जो हमारे अध्यक्ष जी ने समय दिया है, इसमें यह पुल चलने के लायक हो जाएगा। इससे पहले जो कुछ भी है उसको तोप दो, हटा दो, अब आगे बढ़ो। अब नहीं, आप बताइए ना, उसको तोप देना। हम लोग नहीं, हम लोग परेशान थे, उसको तोप देना। परेशानी आया, सॉल्यूशन निकाल दिया कि मैडम आप तो अब छोड़ दीजिए। इसलिए कहते हैं, आप एक भाई साहब पत्रकार भाई एक बात बताइए, जो चीज़ से हम वाकिफ ही नहीं थे, हमको आज ही जिस चीज़ के बारे में पता चला हो या 2 दिन पहले पता चला हो, उसके बारे में हम कमेंट करके समय ही न बर्बाद करेंगे। आज हम लोग को पता चला, मैं अपने स्तर से एसडीओ से कहा, हमने कार्यपालक अभियंता को पकड़ कर लाया, आपके सामने बात कराई और हमको पूरा विश्वास है कि तत्काल पुल बनने तक एक टेम्पोररी व्यवस्था हो जाएगी और उसके बाद से पुल बनेगा, बढ़िया पुल बनेगा और आप सभी का मांगे पूरी नहीं